जिन साथियों नमस्कार, महाकौशल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। एमपी टेट वर्ग 3 यानी शिक्षक चयन परीक्षा को लेकर के आज जो एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में रिजल्ट आया है आप लोगों का 27 फरवरी को, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस पर काम किया जा रहा था। अक्टूबर में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था। 13 अक्टूबर को लास्ट एग्ज़ाम था। अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में दोस्तों 7.7 कंडिका ओपन की गई थी, जो कि 25 दिसंबर से 10 जनवरी 2026 तक के लिए, मतलब लगभग 15 से 16 दिनों के लिए खोला गया था। फिर बाद में दोस्तों रिजल्ट का इंतज़ार किया गया कि वापस से रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर से दोबारा 7.7 कंडिका 4 फरवरी से 11 फरवरी 2026 के लिए फिर से 8 दिनों के लिए खोल दी जाती है। इस तरीके से 11 फरवरी को जो है आप लोगों का ये जो डेटा है, इस पर 11 के बाद काम स्टार्ट होता है रिजल्ट बनने का। और फाइनली दोस्तों हमने बोला था आप लोगों को 23 के बाद और 28 से पहले रिजल्ट आएगा, जो कि रिजल्ट आया और हमारी बात सच निकली। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी थे, हालांकि कि सर जो है पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं, तमाम चीज़ें थी, आप लोगों के ही कमेंट थे, बट वो कमेंट बाद में पॉजिटिविटी में बदल गए और 7.7 कंडिका ओपन होगी। सबसे पहले मैंने ही बताया था आप लोगों को 2 फरवरी को, तब जाकर के 4 फरवरी से आप लोगों का पोर्टल खुल गया था। तो आप लोगों का भरोसा था, चीज़ें भी उस हिसाब से हुई और जानकारी देने का हमारा सीधा एक ही फंडा है कि जो भी बताओ सत्य बताओ और सच बताओ। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या गुमराह या भ्रमित जानकारी देना मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता। दोस्तों, इस तरीके से अब मैं बात करता हूं विशेष शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे स्पेशल एजुकेटर एंड विशेष शिक्षक भर्ती वाले। 45 नंबर में सर सिलेक्शन नहीं हुआ, 55 नंबर में सिलेक्शन नहीं हुआ, 65 नंबर पर सिलेक्शन, कई प्रकार की चीज़ें थी। और सबसे खास बात बोला गया था कि सर 14,900 समथिंग जो है अभ्यर्थी स्पेशल एजुकेटर में टिक किया, 7.7 कंडिका यस टिक किया है। बिल्कुल, ये डेटा पर मैं बात करना चाहूँगा, क्या ये डेटा सच है या फिर दोस्तों ये डेटा सही नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, यह डेटा बिल्कुल 100% सत्य है। मानता हूं कि कुछ 2, 4, 6, 10, 20 हो सकते हैं इसमें फर्जी, ठीक है। फर्जी का मतलब जिन्होंने सुधार नहीं किया, फर्जी नहीं बोलूँगा मैं। किसी ने 7.7 कंडिका में यस को नो नहीं किया होगा, ऐसे होंगे 10-50, पर इससे ज़्यादा नहीं है। कोई कहे कि सर पूरी की पूरी 14,000 फर्जी हैं या 10,000, तो बिल्कुल मिथ्या है। मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि हाँ, 14,900 अभ्यर्थियों ने वर्ग 3 चयन परीक्षा में पार्टिसिपेट किया विशेष शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में। वो अभी मैं इनप्रूफ डेटा देने वाला हूँ। दोस्तों, आपको पता है लास्ट में आरटीआई थी, 87,000 अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मिली थी, जो कि गलत जानकारी थी। 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, 1 लाख लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया गया। अभी फाइनली जब रिजल्ट आया तो ये जानकारी बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है। और 1 लाख अभ्यर्थियों में 14,900 अभ्यर्थी होना एक सिंपल सी बात है, बिल्कुल हो सकते हैं। ये बात मैं अभी आपको प्रमाणित करने वाला हूँ। अब दोस्तों बात करूँ मैं सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो देखिए 14,000 अभ्यर्थी थे समथिंग, ठीक है, 14,000 मान के चलूँगा मैं तो। और वैकेंसी थी 3200, तो ये कोई अलग से तो थी नहीं 3200 वैकेंसी, मतलब इसमें 3200 में से कुछ पद इंक्लूडेड थे, क्योंकि ये वैकेंसी का विज्ञापन अलग से जारी किया जाएगा। बट इसमें से जितने सिलेक्ट हो जाएंगे उनको अभी मेरिट लिस्ट में उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बचे पदों पर 3200 पदों में जितने भी ज्वाइनिंग मिलेंगी और शेष जो बच गए, जैसे कि मान लेते हैं 3,000 लोगों को, तो 3,000 लोगों के विज्ञापन अलग से जारी करके उन्हें पदस्थ किया जाएगा। तो जो 3200 पद हैं उसमें से आप लोग चिंता ना करें, बहुत सारे अभ्यर्थी इस बार सिलेक्ट हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी आए कि सर हमारे स्पेशल एजुकेटर में हो गया है रिजल्ट में सिलेक्शन, तो उनको तो ज्वाइनिंग बिल्कुल मिलने वाली है। और बाकी जो शेष पद बचेंगे उनको बाद में कंसिडर किया जाएगा विज्ञापन जारी करके। इसलिए स्पेशल एजुकेटर वाले परेशान ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। मानता हूं कि कम नंबरों में आप लोगों का नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कट ऑफ हाई गया। जैसे 9 तारीख की बात करूं, ओबीसी का 75 नंबर में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप ओबीसी के हैं, 75 नंबर है, आपका स्पेशल एजुकेटर है, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि 9 तारीख का हाई कट ऑफ गया है। अब आप सोचो सर 75 नंबर पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये कोई फर्जीवाड़ा नहीं कहलाता। रिजल्ट में कोई फर्जी फ्रॉड नहीं हुआ है, ये बात मैं आपको बता दूं, बिल्कुल रिलायबल और सत्य रिजल्ट बना है। रिजल्ट में 1% भी कोई चांस नहीं है। हाँ, मैं ये चीज़ को जरूर बोल सकता हूँ कि 10-20 गलत टिक हो गए होंगे और वो सिलेक्ट हो गए होंगे मेरिट में, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। मान लो 10-50 हो भी गए होंगे तो वो अभी वेरिफिकेशन में जब डीबी होगा तो वहाँ पर वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास स्पेशल एजुकेटर की मार्कशीट नहीं है दोस्तों। रहा सवाल सीआरआर का, तो सीआरआर का कोई मैटर नहीं करता रिजल्ट में, ठीक है। जब डीबी के समय सीआरआर नंबर होगा
उनको कंसीडर कर लिया जाएगा। जिसके पास सीआरआर नंबर अभी नहीं है तो वो सीआरआर नंबर का पंजीयन करवा लें। तो ये नॉर्मल सी चीज़, सीआरआर कोई मैटर नहीं करता, ये हो जाएगा आपका। रिन्यू करा लें या नहीं हुआ है तो आप लोग करवा लें, आपके पास अभी टाइम है, ठीक है। जो स्पेशल एजुकेटर सिलेक्ट हो गए उनको बता रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं जो सीआरआर रिजल्ट को लेकर के जो मिथ्या थी 14,000 की, तो बिल्कुल सत्य है, ये 14,000 करेक्ट न्यूज़ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ आप लोग देखेंगे। ये देखिए, सरकार ने बाकायदा पूरा का पूरा डेटा के साथ ये जितने भी राज्य हैं, चाहे यूटी हो या स्टेट हो, जितने स्पेशल एजुकेटर वर्तमान में काम कर रहे हैं, उसको राज्यसभा में उन्होंने अपना जवाब में दिया है। 4 फरवरी 2026 की बात है ये। दोस्तों अगर मैं बात करूँगा एमपी की, तो देखेंगे अगर आप एमपी में, तो मध्य प्रदेश में 9,561 अभ्यर्थी काम कर रहे हैं। और आपकी वैकेंसी में कितने लोग फॉर्म भरे हैं? 14,000 लोगों ने फॉर्म भरा है 1 लाख लोगों में। तो मध्य प्रदेश की 9,000। और सबसे ज़्यादा बता दूं, आपकी भर्ती में स्पेशल एजुकेटर के रूप में हो चाहे नॉर्मल, सबसे ज़्यादा यूपी और जो दोस्तों राजस्थान है, यहाँ के सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया। यूपी में अकेले 22,446 लोगों ने स्पेशल एजुकेटर के रूप में काम कर रहे हैं दोस्तों। और वहीं अगर बात करूंगा राजस्थान की, 7,798। 22,000, ये 7,000 और 9,000 को मिलाएंगे तो कितने हो रहे हैं? 50 क्रॉस जा रहा है दोस्तों, 50 के समथिंग। ये 10,000 समथिंग मान लो इसको, 9,000 को 10,000, और ये हो जाएगा आपका 10 7 17,000। और दोस्तों यूपी में 22,000, तो 22 और 10 32 और 7 39, लगभग 40 के समथिंग। तो 40,000 लोगों में से 14,000 तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूपी एमपी के ही लोग सबसे ज़्यादा आए हैं स्पेशल एजुकेटर में। तो इतने फॉर्म भरे गए हैं, इसमें आप कन्फ्यूज ना होइए, यह ठीक है। और पॉजिटिव रहिए, आप लोगों की अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी। कब? जब विज्ञापन जारी होगा तब दोस्तों, ठीक है। जितने पद बचेंगे 3200 में से, उतने पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा और केवल आप ही लोगों की यहाँ पर मेरिट बनेगी, यानी काउंसलिंग कराई जाएगी। और आप लोगों का जितने भी, जैसे मान लो कोई 75 नंबर वाला ओबीसी रह गया है, ठीक है, या कोई 70 नंबर यूआर से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। आप ये दावा नहीं कर सकते, ठीक है, कि सर 75 नंबर में क्यों नहीं हो। भाई ये जो रिजल्ट है ना, ये शिफ्ट वाइज बना हुआ है, ठीक है। शिफ्ट वाइज बना है, मैं बता रहा हूँ 9 तारीख की शिफ्ट में 75 नंबर में ओबीसी सिलेक्शन नहीं हुआ, पर वहीं 10 तारीख की शिफ्ट में देखो तो कम से कम नंबर में सिलेक्शन हो गया है, 70 नंबर में हो गया सिलेक्शन। मतलब ये शिफ्ट का अंतराल है, शिफ्ट के कारण परसेंटाइल बनी है। तो बी पॉजिटिव, आप लोग सपोर्ट में रहना, मैं आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करूँगा। आपकी सेकंड काउंसलिंग भी कराने के लिए मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ, वीडियो बनाऊँगा। और लेकिन ये वीडियो बनाना मेरा इसलिए मकसद था कि लोग कह रहे सर प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए, हम लोग काफ़ी कन्फ्यूज की स्थिति में हैं। और सबसे लास्ट बात बता दूं, किसी भी, अभी वह ग्रुपों में चल रहा है कोर्ट केस वगैरह कई सारी चीज़, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी वकील या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अगर आपको केस लगाने को कहते हैं तो प्लीज़ भ्रमित मत होना, पैसे खर्च मत करना, ठीक है। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। उन लोग तो क्या है, आपका ब्रेन वॉश करके आप लोगों को केस लगाने के लिए आपको रेडी कर देंगे और आपसे पैसे भी ले लेंगे, केस भी कर देंगे। होना कुछ नहीं दोस्तों, याद रखें जो भी होता है रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा और डीपीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। इसमें बोनस अंक का प्रावधान था, आप लोगों को बोनस अंक भी दिया गया। आपको सिर्फ एक दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ पा रहा हूँ कि सर बहुत सारे लोगों ने, उनके पास स्पेशल एजुकेटर की डिग्री नहीं है, फिर भी वो टिक करके आगे बढ़ गए, परसेंटाइल में उनका सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो चिंता मत करो मेरे भाई, वो बाहर ही होंगे। जब डीबी होगा ना तो वो बाहर ही हो जाएंगे। आपके सेकंड काउंसलिंग, वो पद आपके सुरक्षित हैं, पद आपके कहीं नहीं जाने वाले, आपकी सीट कहीं नहीं बिकने वाली। इस बात पे आप भरोसा रखिए। और महाकौशल क्लासेस यूट्यूब चैनल आपके साथ है, आपकी भर्ती कराकर रहेगा सेकंड काउंसलिंग, ये भी मैं आपको भरोसा देता हूँ। इसलिए थोड़ा सा सब्र रखो। अभी जो चीज़ें चल रही हैं, पहली मेरिट जो काउंसलिंग होने वाली है वो हो जाने दीजिए, इसके बाद आप लोगों का ही काम होगा और आप लोगों के लिए हम सारी चीज़ करेंगे, प्रयास करेंगे और जो है बहुत अच्छे से होगा। एक भी सीट आपकी कहीं नहीं जाएगी। जितने पदों पे ज्वाइनिंग होगी 3200 में से, वो पहली मेरिट पता चल जाएगा, बचे पदों पे सेकंड में होगा। जब डीबी में बाहर होंगे ना, डीबी के बाद जितने एलिजिबल होंगे, जिनके ज्वाइनिंग ऑर्डर स्पेशल एजुकेटर के रूप में जाएंगे, उतने ही अभ्यर्थी आप लोगों के कहलाएंगे। तो हाई कट ऑफ था, मैं मानता हूँ इस चीज़ को लेकर के, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, 75 नंबर में ओबीसी का नहीं हुआ तो आपका कैसे हो सकता है भाई। बोनस मिलने के बाद जो नंबर आ रहे हैं उस पर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा तैयारी में लग जाएं, आगामी एग्जाम की तैयारी करें, जिसके ज़्यादा ही कम नंबर हैं, ठीक है। और जिसके ठीक ठाक नंबर, जिनको लगता है कट ऑफ के आसपास हैं हम, तो वो आगामी जो काउंसलिंग होने वाली उसका प्रयास करें। कम नंबर देखो यार, कोई 40-45 नंबर वाला सोचे मेरी जॉब लग जाए, भले आपको बुरा लगे, सच बोल रहा हूँ, 40-45 नंबर में वो नहीं लगने वाला। कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, पेपर कठिन और सरल बनने के कारण परसेंटाइल अलग अलग बना है, तो ये बात सच्चाई, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
क्लियर है दोस्तों। तो आप वर्ग 2 अभी पात्रता परीक्षा होने वाली, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा, इसकी इंतजार कीजिए, या फिर KBS NVS अदर स्टेट में भी स्पेशल एजुकेटर आती रहती है, बिहार टेट वगैरह, वहाँ के लिए प्रयास कीजिए। जिसके अच्छे नंबर वो MP के लिए प्रयास कीजिए, और आप लोग जो है बी पॉजिटिव रहिए। बाकी किसी कोर्ट कचहरी इसके चक्कर में ना पड़े, बेहतर होगा, समय बर्बाद होगा, पैसे भी खर्च होंगे, क्योंकि लोगों का काम है बहलाना फुसलाना और आपसे पैसे लेना, और होना कुछ नहीं दोस्तों। जो सच्चाई है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा, आपको जो बेहतर लगे आप कर सकते हैं। जय हिंद। मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में।